क्या आपके बच्चे आपसे ज़्यादा लगाव मोबाइल में रखते हैं? क्या आपके बच्चे आपसे ज़्यादा लगाव अपने दोस्तों में रखते हैं? जी हाँ, इन सारी बातों को हमें बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा और बहुत ही सोच समझ करके इसका एक अच्छा रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों बार-बार हमारे आपके मना करने पर भी बच्चे मोबाइल से दूरी नहीं बना पा रहे हैं? इसकी कहीं न कहीं हमने प्रोग्रामिंग गलत तरीके से किया है। जब बच्चा गर्भ में आता है, तो हमने ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा है कि सोते-जागते वह मोबाइल चलाती हैं। रात में जब सोने जाती हैं, तो मोबाइल चलाते-चलाते ही सोती हैं। कभी-कभी 12-1 बजे रात हो जाती है और मोबाइल चलता रहता है। उसमें देखती क्या है? फ़िल्म, पिक्चर्स देखती हैं और वो पिक्चर देखती हैं जिसमें परिवार में झगड़ा और क्लेश होता रहता है। ऐसे सीरियल देखती हैं जिसमें केवल केवल क्लेश की बातें आती हैं। जब हमारे गर्भ में बच्चे पलते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देने के लिए, उन्हें उनका अच्छे ब्रेन का विकास होने के लिए हमें उस समय अच्छी किताबों का अवलोकन करना चाहिए। हमें उस समय अगर मोबाइल भी देखते हैं तो मोबाइल में ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे बच्चे के विकास पर ज़्यादा लाभकारी हो। क्योंकि जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते रहेंगे तो बच्चों में भी ये चीज़ आएगी। जब बच्चे जन्म ले लेंगे तो हम बड़े ही तारीफ़ करते हुए ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा रोता है और जब हम उसे मोबाइल देते हैं तो वह चुप हो जाता है। बच्चा हमारा दूध नहीं पीता है और जब हम उसे मोबाइल सुनाते हैं तो उसे हम स्पून से दूध पिला देते हैं। ये हमारे लिए गर्व की अनुभूति नहीं है कि मोबाइल सुन करके, मोबाइल दिखा करके हम उससे सारा काम लेते हैं। ये तो बच्चे में एक गलत आदत की डेवलप हम कर रहे हैं। क्योंकि हमसे ज़्यादा लगाव बच्चे का मोबाइल से हो रहा है। बच्चे ने देखा कि जब तक हम गर्भ में थे तो हमारी मम्मी ने केवल मोबाइल चलाया है। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें हँसाने के लिए मम्मी ने मोबाइल का उपयोग किया। हमें खिलाने के लिए मम्मी ने मोबाइल का यूज़ किया। तो इसके लिए कहीं न कहीं यह मोबाइल बड़ी ही उपयोगी है। उसके बाद हम आपको एक और छोटा-सी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि बच्चा 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, उसको खेलने की उम्र है, दौड़ने की उम्र है, लेकिन घर में मम्मी मोबाइल चलाती है अलग, पापा अलग चलाते हैं। दूसरे कमरे में बच्चा जाता है तो हाँ, अंकल और आंटी अलग मोबाइल चलाते हैं। तीसरे में जाता है तो बुआ और छोटे अंकल भी मोबाइल चलाते हैं। दूसरी जगह जाता है तो दादा दादी टीवी पर लगे हैं, कोई न कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई न कोई प्रवचन या कुछ भी आध्यात्मिक कहानियाँ सुन रहे हैं। तो बच्चे को लगता है ये सारे सदस्य हमारे घर के बहुत ही व्यस्त हैं, तो क्यों ना हम भी इसी मोबाइल में व्यस्त हो जाएं। और तब वह आपसे मोबाइल की बात करता है और मोबाइल मांगने लगता है, जिद करता है। आप उसे डांटते हैं, कहते हैं नहीं मोबाइल लेना अच्छी बात नहीं है। फिर वह आपसे क्वेश्चन करता है कि मोबाइल तो आप लोगों ने भी लिया है। अगर इसी जगह हम अपने बेड पर अपने हर रूम में कहीं न कहीं 2-4 शिवाजी, अभिमन्यु की कहानियाँ रखें, लक्ष्मीबाई की कहानियाँ रखें, तो हमारा बच्चा उन कहानियों को पढ़ेगा। जब बच्चा गर्भ में पल रहा था तब भी अगर हम प्रेरक स्टोरी सुनते, प्रेरक नाटक देखते या प्रेरक कोई पिक्चर्स देखते तो भी वह बच्चे के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता। लेकिन हमने बचपन से ही अब तक प्रोग्रामिंग गलत किया है, तो बच्चे के मन मस्तिष्क पर वही प्रोग्रामिंग होगी। आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाने की आदत डालना चाहते हैं,
प्रेरक कहानियाँ सुनने की या अभिमन्यु शिवाजी जैसा बनाने की बात करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। घर के हर कॉर्नर पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए, उसमें किताबें हों। आप न भी पढ़ते हो लेकिन अपने बच्चे के लिए पढ़ना सीखिए, किताबों में देखना सीखिए। आप जब ये सारे सद्गुणों का विकास अपने में करेंगे तो बच्चों में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हम बड़ों की ही कॉपी करते हैं और बच्चे को शिवाजी, अभिमन्यु, लक्ष्मीबाई जैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता।